Welcome everyone on Biology Pradeep Kumar. In the previous lecture of chapter Cell Cycle, Division and Structure of Chromosome, we discussed on mitosis and meiosis, and we discussed the interphase also. After interphase is a mitotic phase. Now, in the before mitotic phase, a brief description of cell division. Cell division has two types, that is interphase and mitotic phase. In the previous lecture we discussed the interphase. Now in this lecture we are going to start the mitotic phase. Before mitotic phase, a brief discussion on what is cell cycle. Cell cycle is the sequence of events take place. Sequence of events take place during cell formation and division. Cell formation के लिए जो डिवीजन हो रहा है उसके दौरान जितने भी इवेंट्स टेक प्लेस हो रहे हैं उसके बीच में, उसको बोलते हैं सेल साइकिल. और इंटरफेस का जो लास्ट पार्ट था वो था G2 फेज, जिसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. वो प्रोटीन था ट्यूबुलिन, जिसमें स्पेंडल फॉर्मेशन होता है. स्पेंडल फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. और G2 फेज को हम प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं. G2 फेज को प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं. इसमें mRNA एंड rRNA का भी सिंथेसिस होता है. mRNA मैसेंजर RNA, R इज राइबोसोमल RNA. तो ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर. अब हम माइटोटिक फेज में चलेंगे. माइटोटिक फेज में आपको पी मैट बताया था, इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होते हैं. माइटोटिक फेज में 4 फेज थे, जिसको हम लोग ने नाम दिया था पी मैट. और इसी सीक्वेंस में हमें याद करना है. पी फॉर प्रोफेज, M for metaphase, A for anaphase and T for telophase. और ये जो माइटोटिक फेज है, इसमें जो सेल का डिवीजन हो रहा है वो सोमैटिक सेल में हो रहा है. मतलब बॉडी के किसी पार्ट में अगर इंजरी हो रही है तो वहां पे ये डिवीजन देखा जाएगा. तो ये आपको पहले से क्लियर हो जाए. तो हम एक एक को लेकर चलेंगे कि क्या इसमें चीजें फॉर्म हो रही, क्या इसमें अपीयर हो रहा, क्या डिसअपीयर हो रहा है, और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कहाँ पे फॉर्म होगा. तो एक एक लेके चलते. पहले प्रोफेज. फर्स्ट इज प्रोफेज. प्रोफेज इज द लार्जेस्ट फेज ऑफ द माइटोटिक डिवीजन. ये कैसा फेज है? लार्जेस्ट फेज है, सबसे बड़ा फेज है. और जब ये फेज होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गेट डिसअपीयर. न्यूक्लियोलस गेट्स डिसअपीयर. क्योंकि जो सेल डिवीजन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? न्यूक्लियस में हो रहा है. तो न्यूक्लियस में डिवीजन की जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है ये डिसअपीयर होने लगी, धीमे धीमे डिसअपीयर होने लगी. और एक यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर बताया था, डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस. ये भी क्या हुआ? डिसअपीयर होने लगा. तो फॉर्मेशन किसका हुआ? क्रोमोसोम अपीयर. जो यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे जिसको क्रोमैटिड्स बोलते थे, लेकिन आपको ये बताया था जब ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिस क्रोमैटिड्स गेट फॉर्म क्रोमोसोम. तो क्रोमोसोम फॉर्म हुआ. क्रोमोसोम कैसे थे? कॉइल्ड थे. कॉइल्ड
थे। अब यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कशन क्रोमोसोम का कर लेते हैं, बाकी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में हम क्रोमोसोम को डिटेल में लेंगे, ताकि कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो आपको परेशान करेंगे आगे, इसलिए आपको पहले हम बता दें। मान लीजिए ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, तो ये जो कंस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर है जो अंदर हुए हैं इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, और ये दो आर्म्स होते हैं जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन या क्रोमैटिड थ्रेड। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोमैटिड थ्रेड बोलते हैं। तो सेंट्रोमियर होता है, यहीं पर डिवीजन होता है, तो ये इनका मूवमेंट चालू हो जाता है। तो प्रोफेज में ये होता है आपका स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन के समय ये हैपनिंग है और सीक्वेंस टेक प्लेस है। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम अपीयर थे वो कॉइल्ड लाइक आपको दिखने लगे इस तरीके से। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ये है कि जो क्रोमोसोम यहाँ पे फॉर्म हुए अपने साइज के अनुसार दे गेट अरेंज ऑन द इक्वेटोरियल, अरेंज ऑन द इक्वेटोरियल। मतलब अगर ऐसे देखें, ये दो एंड हो गए आपके पोल, तो ये वाला जो पार्ट हुआ बीच में इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटोरियल पे क्रोमोसोम अपने साइज के अनुसार क्या होते हैं? अरेंज हो जाते हैं। ये यहाँ पे सेंट्रियोल के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, और अपने साइज के अनुसार कनेक्ट हो जाते हैं और यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं। और दूसरा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। सिंथेसिस कहाँ पे हो रहा था? G2 फेज में, लेकिन फॉर्मेशन ये है स्पिंडल फाइबर आपका। तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ। प्रोफेज में आपने देखा लार्जेस्ट फेज था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुआ, लेकिन फॉर्म क्या हुआ? क्रोमोसोम। और कैसा था? कॉइल्ड टाइप। मेटाफेज में क्या था? क्रोमोसोम अरेंज होते अपने साइज के अनुसार इक्वेटर पर, और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। नाउ नेक्स्ट इज एनाफेज। एनाफेज जो है आपका सबसे छोटा होता है इसमें, जैसे प्रोफेज बड़ा साइज का होता है, तो यहाँ पे स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज या स्मॉलेस्ट फेज बोल सकते हैं। स्मॉलेस्ट फेज ही लिखिए आप, स्मॉलेस्ट फेज। फिर क्या होता है इसमें? यहाँ पे सेंट्रोमियर जो आपको बताया, ये सेंट्रोमियर जो क्रोमोसोम का कॉन्स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर है जहां से क्रोमैटिड थ्रेड्स जुड़े हुए हैं, वो ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन ऑफ सेंट्रोमियर। और जब ये ब्रेक डाउन होता है तो क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ मूव करने लगते हैं, जिसको बोलते हैं पोलवर्ड मूवमेंट। एनाफेज में क्या है? मान लीजिए न्यूक्लियस का पिक्चर है, यहाँ पे सेंट्रियोल से अटैच्ड है, यहाँ पे आपको बताया था इक्वेटोरियल प्लेट है, या इक्वेटर बोलिए, इक्वेटोरियल प्लेट आगे यूज होगा। यहाँ पे मूवमेंट होने लगा,
ये मूवमेंट जो दिख रहा है यहाँ देखिए अब हट गया सेंटर से, अब धीमे धीमे मूव हो जाएगा और पास आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, पोल के पास आ जाएंगे एकदम, तो इसको इक्वेटोरियल प्लेट बोलेंगे। इक्वेटोरियल पोल के पास पहुंच जाएंगे जिसको पोलवर्ड मूवमेंट कहेंगे। तो एनाफेज में क्या स्मॉलेस्ट फेज है ब्रेक डाउन ऑफ सेंट्रोमियर्स, सेंट्रोमियर्स का यहाँ ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ से ये अलग हो जाते हैं और क्रोमोसोम मूव करने लगते हैं कहाँ पर, पोल के साइड में, जिसको बोलते हैं पोलवर्ड मूवमेंट। क्लियर। फोर्थ है आपका टीलोफेज। टीलोफेज जो है कि अपोजिट है प्रोफेज का। टीलोफेज क्या है, टीलोफेज ये क्या है, प्रोफेज का अपोजिट है, इट इज द अपोजिट ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज का अपोजिट हुआ तो मतलब क्या हुआ, जो वहां पर डिसअपियर हुआ था वो यहाँ पर अपीयर होगा और जो वहां पर अपीयर हुआ था वो यहाँ पर डिसअपियर हो गया। तो पहले डिसअपियर क्या हुआ था, वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ था, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर, न्यूक्लियोलस अपीयर। और वहां पे अपीयर क्या हुआ था, क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रोमोसोम डिसअपियर और इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइट, जैसे थ्रेड लाइट थे वैसे ही हो गया। और इस क्रोमोसोम को बोलते हैं रेटिकुलेट क्रोमोसोम। रेटिकुलेट क्रोमोसोम मतलब नेट लाइक हो जाते हैं, जैसे एक जाल के तरीके ये क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो ये फिर से वही स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाते हैं। तो पहले प्रोफेज देखा हम लोग ने, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में लार्जेस्ट फेज था, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं और क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं। फिर आपका आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं अपने साइज के अनुसार इक्वेटर पर और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। एनाफेज स्मॉलेस्ट फेज है, इसमें जो है सेंट्रोमियर डिवाइड होता है और पोल की तरफ मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं पोलवर्ड मूवमेंट। टीलोफेज इज द अपोजिट ऑफ प्रोफेज, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्या कहते हैं न्यूक्लियोलस फिर से अपीयर हो जाते हैं, क्रोमोसोम डिसअपियर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक, जैसे वो होते हैं। और कैसे हो जाते हैं वो, रेटिकुलेट क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं नेट लाइक, नेट लाइक। तो ये था आपका माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज के बाद जो अकरेंस होती है जिसको बोलते हैं हम लोग साइटोकाइनेसिस। जो लेक्चर स्टार्ट किए थे हम लोग कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का डिस्कशन किए थे। तो ये जो पूरा हम लोग ने इंटरफेज में देखा, माइटोटिक फेज में देखा, ये पूरा हम लोग ने कैरियोकाइनेसिस देखा, न्यूक्लियस में डिवीजन हो रहा है। अब न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद अब क्या होगा कि ये हो गया मान लीजिए न्यूक्लियस का डिवीजन। अब न्यूक्लियस के डिवीजन के एनिमल सेल में अगर बात करें तो इसके आउटसाइड मेम्ब्रेन में फरो का फॉर्मेशन होता है, मतलब ऐसा डिप्रेशन का फॉर्मेशन होता है और फिर यहाँ पे धीमे धीमे फॉर्मेशन हो जाता है सेल मेम्ब्रेन का। तो एक से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है एनिमल सेल में, जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है। पर प्लांट सेल में इक्वेटर पर ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है सेंटर में, जिसको सेल प्लेट बोलते हैं। सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है इक्वेटोरियल पे और फिर यहाँ से डिवीजन हो जाता है, यहाँ से डिवीजन हो जाता है प्लांट सेल में। तो ये इतना हम लोग ने देखा आपका इंटरफेस, माइटोटिक फेज, लेकिन सोमैटिक सेल में, माइटोसिस में। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मियोसिस पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10 के कोर्स में नहीं है, फिर भी हमने बोला था उसको देखा जाएगा क्योंकि कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो पूछता है, क्रॉसिंग ओवर, चैज़मेटा, टर्मिनलाइजेशन वगैरह जो वर्ड हैं
वो पूछ लेता है डिफरेंस के फॉर्म में। और फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम करेंगे। अब आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, आप सेंट्रोसोम और सेंट्रोमियर में डिफरेंस बताइए, 2 डिफरेंस बताइए कमेंट सेक्शन में। तो मैं आगे समझूंगा कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में आपको हमने या सेल में भी आपको हमने आप सेंट्रोसोम बताया था जो एक ऑर्गेनल था, और यहाँ पे आज सेंट्रोमियर बताया था। दोनों में डिफरेंस बताइए और क्लियर करिए। कोई भी अगर डाउट है तो भी क्वेश्चन पूछिए कमेंट सेक्शन में, और कुछ पॉइंट नहीं समझ में आ रहा वो ही पूछिए, और जो समझ में आ रहा है कुछ नहीं क्लियर हो रहा है तो सब कुछ क्लियर करिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।